गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी और पूरी धूप आ गई थी और मम्मी ने ब्रेकफास्ट वगैरह भी बना दिया था और मैं फटाफट से किचन में गई थी। मम्मी ने आज मेरी फेवरेट चावल की रोटी बना रखी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अरबी की सब्जी थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम स्कूल जाने लगे और रास्ते में मिले मम्मी की स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा रो रही थी और फिर हम निकल गए घास काटने के लिए। और मैं आज बुआ के लिए दूध लेके आई थी और थोड़ा दही क्योंकि हमारी बुआ हमारे घर से थोड़ी ही पास में रहती हैं, तो मैं उनको फूफा जी आ रखे थे तो मैं उनको दे के आ गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पहुँच गई नौला के यहाँ पे और नौला में बताया पानी फुल था एकदम। गर्मियों में तो कम भी हो जाता है लेकिन अभी तो काफ़ी फुल था और मुझे भरना था यहाँ से पानी क्योंकि हम आज घर से नहीं लेके आए थे। यहाँ नौले का पानी बहुत टेस्टी होता है तो मम्मी ने कहा कि वहीं पास में ही नौला है तो वहीं से भर लेंगे। तो हम आज घर से पानी नहीं लाए और मैं फटाफट से बोतल साफ किया और फिर थोड़ा पानी फेंका और फिर भर लिया मैंने पानी। और पानी भरने में जितना टाइम लगाना हो इतना कम टाइम, इतना ज़्यादा पानी होता है तो फटाफट इन बॉटल में तो लग ही जाता है वैसे टाइम। मम्मी तो चले गई थी घास काटने। उसके बाद मम्मी ने जाना था स्कूल और बहुत ज़्यादा काम करना था। ऐसा हो जाता है ना हमारा पूरा दिन मतलब काटने का होता ही नहीं है। दिन में होता है जिस टाइम पे लोग रेस्ट करते हैं तब हमारा घास काटने का होता है। ऐसे ही हो जाता है और फिर मैंने पानी भी भर लिया था। बॉटल फुल हो गई थी। मैंने फटाफट से लगाया इसको ढक्कन और मैं सीधे निकल गई मम्मी के पास क्योंकि मम्मी मेरा वहाँ वेट कर रही थी। और बताए इतनी थकान हो रही है ना आजकल कि मतलब अब ज़्यादा ही थकान लग रही है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर हमको देखिए आईटीआई के बच्चे जो जा रहे थे अपने कॉलेज और मेरे को बाय बोल के सीधे चले गए। उसके बाद मम्मी और मैंने खाई मिठाई जो मम्मी ने काफ़ी पहले से फ्रिज में रखी हुई थी। मम्मी बता रही थी कि मैं भूल गई थी। उसके बाद मम्मी स्कूल से आ गई थी। मम्मी स्कूल चले गई थी जब ना तो दिन में मैंने अकेले ही घास काटा और फिर मम्मी आई तो हमने रोटी खाई। चावल की रोटी, अरबी की सब्जी और अचार, खीरा सॉरी ककड़ी हम खाने में लगे हुए थे। और उसके बाद मुझे घर भी जाना होता है और थोड़ी देर हम तैयार हो गए घास काटने के लिए क्योंकि मैं जब घर जाऊँगी तो घास लेके जाऊँगी। और ये आईटीआई के बच्चे जा ही रहे थे तो मैंने कहा कि मैं भी आऊँगी तो ये मेरे लिए रुक गए और मैं थोड़े नीचे तक बाइक में गई क्योंकि हम जस्ट रोड के ऊपर पे थे तो मैं इसके साथ बाइक में गई। मुझे पता है इसके साथ बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था, एक हाथ से घास और बैलेंस पूरा पीछे को रखा था। और फाइनली इसने मेरे को पहुँचा दिया मंजिल तक। फटाफट घर जाके गुंजा को बाँध के मैं भी आ गई थी ऊपर। ऊपर आके देखा तो यशु स्कूल से आ गया था और भाभी ने दिया मेरे को एक-एक गुआवा और यशु को भी। और यशु तो खाने भी लग गया था क्योंकि यशु को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है स्कूल से आते ही। उसको इतनी भूख लग जाती है कि इसके पेट में ना चूहे दौड़ने लग जाते हैं। और देखो यीशु की टी-शर्ट में डायनासोर भी बना हुआ था। और उसके बाद मैं पहुँच गई खेत में। मम्मी ने यहाँ गज्जू बाँध के रखा हुआ था और मम्मी वेट कर रही थी मेरा लोटा बनाने के लिए। और देखो गाँव में ऐसे ही होता है इतनी चढ़ाई में मतलब इतनी हाइट में देना पड़ता है पुले और मेरे से तो बहुत ज़्यादा पुले नीचे भी गिर जाते हैं। लेकिन आज तो नीचे ही था तो मैंने दे ही दिए थे पुले। और पता है ये लूटा कहते हैं इसको। और ये लूटा बनाने में इतनी ज़्यादा थकान होती है। मैंने तो नहीं बना रखा है लेकिन मम्मी को देख के ऐसा लगता है कि कमर में दर्द है क्योंकि एक ही पोजीशन में खड़े होके फटाफट से इकट्ठा करना पड़ता है और फटाफट पकड़ के इकट्ठा करना पड़ता है तो हो ही जाती होगी थकान भी। और मुझे तो ना ये फूले देने में ज़्यादा थकान हो जाती है। मतलब ऐसा हो जाता है कभी नीचे गिर गई तो और भी गुस्सा आ जाता है उस टाइम पे। एक तो धूप लगी रहती है और ऊपर से फटाफट फूले देने होते हैं। हाथ में दर्द हो जाता है पता है ज़्यादा बड़ा लूट होता है तो। हमारे वहाँ तो वैसे छोटे-छोटे ही लूट बनाते हैं। और देखो मम्मी ने छोटा-छोटा तो बना दिया था। थोड़े 2-4 फूले और बच गए थे। तो मैं फटाफट मम्मी को फूले देने में लगी हुई थी। और मुझे पता है बहुत ज़्यादा नींद भी लग रही क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से दिन में नहीं सो रखी हूँ ना इस वज़ह से। और अभी तो मैं खाना-वाना तो अभी खा के ही आए थे हम तो इतनी भूख नहीं लग रही थी। लेकिन मम्मी तो स्कूल गई थी तब मैंने दिन में अकेले ही काटा था गज्जू। तो आज हमने थोड़ा-सा ही गज्जू काटा क्योंकि मेरे से ज़्यादा कटता है नहीं। तो थोड़ा ही काटा था हमने दिन में, अकेले तो क्या ही कटता है। मम्मी साथ होती है तो फिर भी कट ही जाता है। और फिर मम्मी और मैं लोटा भी बनाना था तो मैं घर गई तो मम्मी ने गज्जू बाँधना स्टार्ट कर दिया था और मेरे आने तक मम्मी ने गज्जू बाँध के रखा हुआ था। वैसे मैं ज़्यादा टाइम लगाती नहीं हूँ घर में। घर जाके गुंजा को बाँधा, घास डाला और पानी दिया, नहलाया बस। उसके बाद मैं आ ही जाती हूँ।
और पता है आजकल हमारा घास इतना दूर भी नहीं है, पास ही में है, तो मैं फटाफट जाके आ भी जाती हूँ। लेकिन पता है इतनी धूप लगी रहती है ना, थकान हो जाती है ऊपर आने में। वो तो अच्छा हुआ आज अज्जू ने मेरे को बाइक पे छोड़ दिया थोड़े नीचे तक, लेकिन हमारे गांव से रोड भी इतनी काफी दूर है, मतलब रोड गांव के ऊपर पे रोड है, तो थकान लगी जाती है। वैसे गांव में रोड होती तो और ही मजे होते उसके, हम घर तक पहुंच सकते थे, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। और फाइनली हमारा लुट थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होने वाला था, एक दो पुले बचे हुए थे, और मुझे पता है जो पुले नीचे गिर रखे थे ना, मुझे वो भी लेके आने थे, क्योंकि मम्मी ने लूटा तो कर लिया था कंप्लीट। और मम्मी ने मेरे को बोला जो नीचे फेंके ना पहले उसको लेके आ। और फिर मुझे नीचे भी जाना था, लेकिन थोड़े पुले यहाँ बचे थे तो मैं इनको देने में लगी थी। मम्मी ने बताया इतने बड़े बड़े पुले बनाए थे, वो मैंने पहले दे दिए थे, लेकिन छोटे छोटे पुले मैंने बाद में दिए। और फिर मैं चली गई नीचे, फटाफट लेके आ गई पुला, पुला ऊपर फेंक के मैं भी आ गई थी ऊपर। और फाइनल लास्ट पुला बच रखा था, और मम्मी वेट बोल रही थी कि वेट कर थोड़ा, क्योंकि मम्मी को बांधना भी पड़ता है। लेकिन क्या कहते हैं खुल भी जाते हैं ना, क्योंकि बंदर वगैरह चढ़ेंगे तो इनको खोल देते हैं, तो इस वजह से। और लास्ट पुला बचा था तो मैंने काफी अच्छे से इकट्ठा करके मम्मी को देने की तैयारी की। और मम्मी ने कहा कि मेरे को रस्सी दे दे, मैंने फटाफट मम्मी को रस्सी दे दी थी। और उसके बाद फाइनली मम्मी देखो नीचे आने की तैयारी करने लग गई थी। मम्मी भी स्कूल की ड्रेस में, क्योंकि मम्मी स्कूल से ही आई थी यहाँ घास काटने, और मम्मी ने काफी अच्छा लोटा बना दिया था। वाह, मेरी टैलेंटेड मम्मी ठहरी है। उसके बाद हम आ गए ऊपर, और मम्मी ने थोड़ा जो कल का काटा हुआ था वो भी बांधना था, तो हमने ये बांध के इकट्ठा कर दिया। उसके बाद काटा हमने घास और कर दी थी घर आने की तैयारी। और क्योंकि शाम भी काफी हो गई थी, अभी तो उजाला लग रहा है, लेकिन घर जाने में पता है हमको डेली अंधेरा हो जाता है। घर आके देखा तो भाभी रोटी वोटी बनाने में बिजी थी, और यशो तो पता नहीं आज सुबह से मुझे दिखा नहीं था, मतलब स्कूल आते टाइम, स्कूल से घर आने टाइम दिखा था। उसके बाद यशु मेरे को लेट ही दिखा, और यशु देखो आटे को लेके आ गया था मेरे सामने। और यीशु को रोटी बनानी बहुत अच्छी आती है, तो यीशु जो बहुत ज्यादा स्टाइल मारता है आजकल, तो बहुत ज्यादा ही स्टाइल मारता है यीशु। और उसके बाद मम्मी लगी हुई थी फोन में, और सांत्वना कर रही थी मम्मी रोटी बनाने का काम, और यीशु देखो पढ़ाई करने में लगा था। और यीशु जब कोई सामने जाता है ना तब गुस्सा हो ही जाता है। उसकी मम्मा ने उसको कुछ डांटा, तो उसने सोचा कि मैं हूँ वहाँ पे, तो यीशु रोने लग गया था, क्योंकि उसको पता है मैं बचा लूंगी। लेकिन आज यीशु के सर में बहुत दर्द हो रहा था, लगता है उसको बुखार आने वाला है। यीशु और मेरी सिचुएशन सेम थी आज, और यीशु रोने लग गया। थोड़ा सा लाड़ प्यार करके मैं आ गई कनक के पास। घास गई है रात में भी घास, ऐसा नहीं करते, गंदी बात होती है। दादी गंदा बच्चा, मेरे को मारती है। आपकी दादी आपको मारती है, गंदा बच्चा। दूध नहीं पीती, चीनी नहीं देती, चीनी भी नहीं देती, दूध भी नहीं देती, भूखा रहता है। बच्चा है हमारा। मैं तो भूखा रहता हूँ, फिर मैं अंडा नहीं दिया हैं? भूखा रहता हूँ। मैं आपको घी दूंगी, रोटी दूंगी, हमारा पोत हमारे घर में खाएगा। बाबू, आपकी दादी ने आपको मारा आज, क्या बोल रहा था दादी? मारो मारो बोली थे। ये इजा, आप खड़ी हो जाओ तो कितनी सुंदर लग रही हो, फ्रॉक पहना आपने, खड़ी हो जाओ तो फ्रॉक। इजाज खड़ी हो जाओ मम्मा तो। ने भी मारा, फोन नहीं देती है आजकल, बिल्कुल नहीं, खड़ी हो जाओ फोन तो। नहीं देखते हैं गंदे बच्चे। आप कैसे लग रही हो, खड़े हो जाओ तो कितना अच्छा फ्रॉक है आपका। हाँ। ये देखना, हाँ, आहा, बहुत ही अच्छा पहना है जा फ्रॉक। आहा, ये इजा किसने पहनाया? मेरे मम्मा ने। आपकी मम्मा ने। अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। सुंदर लग रही हो आप। ये क्या है? सब्जी। सब्जी। ये कानू, ये दादी गंदा बच्चा। ये बोली है, हाँ, गंदा बच्चा बोली है इतना। गंदा बच्चा बोलती है, अपनी मम्मा से गंदा बच्चा बोलते हैं जा, बोलते हैं। मैं नहीं बोलता। हाँ, आप तो नहीं बोलते हो, बुआ बोलती है ना। आपका फ्रेंड कौन है? ऐसा नहीं बोलते हैं, बोलो इधर। दोस्त के ना मन्नू दीदी है, और कौन है? हाँ, ये देवा, और लक्ष्मी और पलक। और कुछ नहीं। दद्दा, दा दद्दा भी है। और ना देवा कहाँ गया आजकल? आजकल वो ना हाँ, ना वो हनाने गया। हन्नानी गया।
मेरे को नहीं ले जाया फिर। गंदा बच्चा। गंदा बच्चा देवा कानू को नहीं लेके गया। आपके डैडू कब आ रहे हैं घर? अभी अभी आ रहे हैं? फिर नहीं आए, मैं रो रहा था तभी रो रहा था। यार मैं भूख लेता था। भूखी रहते थे तभी रोते हो आप। यार आपकी दादी बहुत ज्यादा गंदा बच्चा। निन्नू भी आ रहा है बुन्नू को। किन्ना आ रहा है? दादू ने भी मारा आज। क्या बोल रहे थे? अपने घर में नहीं बनाया। हैं? दादू ने मेरे घर में बनाया। आपके लिए घर नहीं बनाया। आप हमारे घर में रहोगे, ठीक है नी? हाँ। मैं आपको घी रख के रोटी दूं क्या? इसमें घी रख दूं? हाँ खाओगे क्या? हाँ पूरी रोटी खाओगे? हाँ। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। अब कैट हो गया कैट। हाँ मैं बैठता हूँ। ये जब कैट कैसा करती है? म्याऊ म्याऊ। अच्छा मैं तो कहती हूँ। कैटी हो क्या? अच्छा प्यारी सी कैटी हो क्या आप लोग? और लोग के बाहर से रोल बना दो इसका। क्रीम रोल बना दो बोलो। लोग बना दो। पूरा पूरा खाओगे? हाँ पूरा खाऊंगा। वही जा तब तो बनोगे मोटू मोटू जैसा ना। मैं मोटू पतलू की जोड़ी हाँ मोटू पतलू की जोड़ी बनोगे क्या? हाँ खाओ। अच्छा बच्चा ये देखो यार। वो आप भी खाओ बोलो। वहाँ पे हूँ। ओके। घी के साथ रोटी कितनी अच्छी होती है बोलो। आप पीयूष दद्दा को जानते हो नी? जानते हो? नीलेश दद्दा को जानते हो नी? जानते हो? और तन्नू दीदी को जानते हो नी? कहाँ रहती है तन्नू दीदी? अपने घर में रहती है। कब आ रही है अब? अभी अभी आ रही है। सब अभी आते हैं। गंदा बच्चा। और आज ना आपकी मम्मा ने आपके पैर में जा काला काला क्या लगाया वो? पता नहीं क्या लगाया। आपको पता नहीं चला? चला क्या लगाया? गंदा लगाया। अच्छा डब्बा गंदा बच्चा। कैसे डब्बा? ना गंदा गंदा लगा दिया यहाँ पर। उसी को हमारे पास का गंदा गंदा लगाती है। पिटाई करेंगे। आपको स्कूल में मजा आता है नहीं? हैं? और स्कूल में दादी क्या खिलाती है आजकल आपको? हैं? चिप्स। आज आपको हिचकी आ रही है ना? और जब मैंने बनाना मम्मी पानी दे दे। कनक को पानी दे दे। बनाना भी तो घी के साथ पानी घी के साथ पानी नहीं पीते हैं ना? बुआ को बता दो। बुआ घी के साथ पानी मत पीना बोलो। घी के साथ पानी नहीं पीते हैं बोलो यार। बुआ अकल नहीं है क्या? नहीं है। कब आएगी? भगवान ने सारी अकल तो कनक को दे दी। थोड़ा आपको दे देते फिर बोलो। आपको दे देते फिर। थोना थोना। भगवान का भी भलाई होता है बोलो। खा दो दे खा। किया नहीं? क्या पढ़ा? ए बी और फिर क्या आता है उसके आगे? फिर वेरी गुड। सब आता ठहरा। और ये और हमारी दादी आपको स्कूल में मारती है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? नहीं क्यों? नहीं क्यों? और फिर यशु आ गया था हमको हमारे घर में सब्जी मांगने, क्योंकि उसको अपने वहाँ की सब्जी पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसके लिए बनाई थी करेले की सब्जी। यशु को क्या, मुझे भी पसंद नहीं आती वो सब्जी। तो और यशु हमारे यहाँ से छोले मांग के ले गया। और यशु का मुंह देखो कितना लंबा हो रहा है। यशु बोल रहा था कि दादी को कि ये सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद कनक हमारे घर में खाने में लगी थी रोटी। अपने घर में तो कभी खाती नहीं है। इसके घर वालों की शिकायत ये रहती है कि कनक हमारे घर में बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन हमारे घर में तो सारे बच्चे खाते हैं। और नीचे आ गए थे रूम पे, तो यशु ने बना रखा था अपने लिए पतंजलि मांग टीका, और मम्मी ने उसको क्लिप लगा के उसको और भी ज्यादा वो कर दिया था, और हमने कर दी थी सोने की तैयारी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।